बिहार बोर्ड के मैट्रिक यानी कि 10th के एग्जाम 15 फरवरी से शुरू हो गए हैं और ये जो एग्जाम है वो 23 फरवरी तक चलेंगे। इस बार जो 10th का एग्जाम है उसमें 16 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट शामिल होंगे और जो एग्जाम है वो 2 पालियों में कराया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं एग्जाम से रिलेटेड, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप अपने एग्जाम से तो हाथ धो ही बैठेंगे, साथ ही आप नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो कौन कौन सी वो बातें हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वो आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा देंगे। आपको हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है और बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। बिहार बोर्ड की अगर आप स्टूडेंट हैं और खास तौर पर 10th वाले स्टूडेंट हैं तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनका आपको पालन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला नियम तो है कि आपको कब एग्जाम हॉल में पहुंचना है। तो देखिए, वो तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम है तो आपको पहले ही पहुंचना होगा, लेकिन आपको मिनिमम 30 मिनट्स पहले एग्जाम हॉल तक पहुंच जाना है, एग्जाम हॉल के बाहर खड़े हो जाना है। क्योंकि अगर आप इससे लेट होते हैं, 1 या 2 मिनट भी लेट होते हैं ना, तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो मेक श्योर करिए कि 30 मिनट्स पहले आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। एग्जाम सेंटर पर जल्दी पहुंचने का एक बहुत छोटा सा ट्रिक है जिससे आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि एग्जाम से पहले एक बार एडवांस में ही जाकर जो एग्जाम सेंटर है ना उसका मुआयना कर लें, यानी कि आप देख ले कि आपको जाना कैसे है, कितना टाइम लगेगा आपको पहुंचने में, ट्रैफिक क्या होगा, ये सारी चीजें आपको पहले से ही तय कर लेनी है। ठीक, अब ये तो बात हो गई कि आपको एग्जाम हॉल में कब पहुंचना है। अब हम आपको ये बता देते हैं कि एंट्री लेने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो एग्जाम हॉल में एंट्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके लिए पहले ही रिलीज कर दिया गया है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम हड़बड़ी में या फिर एग्जाम के प्रेशर में ना बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो ये गलती करते हैं कि एग्जाम के दिन ना एडमिट कार्ड लाना ही भूल जाते हैं। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है, यानी कि आप एडमिट कार्ड लाना भूल जाते हैं या फिर आप लाए हैं लेकिन कहीं खो गया है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप एग्जाम से 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंचे, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड खो गया है या फिर आप नहीं लाए हैं तो जाहिर सी बात है आपको नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा। कोशिश करिए कि 1 घंटा पहले आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं और उसके बाद जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए ना, तो आप जो वहां के अधिकारी हैं ना उनसे मिलिए और उनको अपनी समस्या बताइए, यानी कि उनको बताइए कि आपका एडमिट कार्ड खो गया है या फिर आप एडमिट कार्ड लाना भूल गए हैं। ऐसे में क्या होगा, अधिकारी आपको प्रोविजनल एडमिट कार्ड देंगे और आप इसी एडमिट कार्ड यानी कि जो प्रोविजनल आपको मिला है इसी के जरिए एग्जाम में बैठ पाएंगे, वरना आप अलाउ नहीं होंगे एग्जाम में बैठने के लिए। तो इन बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये बात तो हो गई एडमिट कार्ड की, लेकिन एक और ऐसी मिस्टेक है ना जो अक्सर छात्र कर ही देते हैं, यानी कि एग्जाम हॉल में कितना भी आप जल्दी जाएं, कुछ ना कुछ अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप लेट हो जाते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता, हर स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में क्या है, अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी स्टूडेंट लेट हो जाते हैं ना एग्जाम के लिए, तो वो ना दीवार जो होती है परिसर की उसे लांघ कर एंट्री करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार बिहार बोर्ड इन सारी चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा करते हुए पाए जाते हैं ना, तो आपको भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। यानी कि कोई भी स्टूडेंट अगर इस तरह की हरकत करता पाया जाता है ना, तो उसे 2 साल के लिए एग्जाम से निष्कासित कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो हरकत है ना उसे क्रिमिनल ट्रेसपास की कैटेगरी में रखा गया है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आप लेट हो जाते हैं या फिर कोई भी समस्या आपको आती है तो आपको वहां के अधिकारी से बात करनी है, खुद जंप नहीं करना है। इतना ही नहीं, अगर कोई अधिकारी ऐसे छात्र को एग्जाम में बैठने देते हैं जो लांघ कर आए हैं, तो उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यानी कि छात्रों को तो नुकसान हुआ ही हुआ, साथ ही जो अधिकारी होंगे ना उन पर भी कार्रवाई होगी। तो दोनों ही लोगों को इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस बार जो बोर्ड है, जो बिहार बोर्ड है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। एग्जाम को लेकर कई तरह के प्रावधान किए गए हैं और ये मेक श्योर किया जा रहा है कि एग्जाम बहुत स्मूथली हो और बहुत अच्छे से हो। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ये सब बातें हमेशा अपने माइंड में रखनी है। अगर आपको ऐसे अपडेट्स और जानने हैं तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।